सोहन जी हैं। सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मामला एक ऐसा है सोहन जी, मेरे मन में सवाल आ रहा है। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र भाई और गोविंद जी के पास जाने के पहले आपके पास आना चाहूँगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस ट्रैक पर आरएसएस चल रहा था, उसी ट्रैक पर आपका जो जनजातीय सुरक्षा मंच है वो चल निकला है? वो भाषा, वो संवाद, वो स्टाइल वही लग रही है जो आरएसएस का था। नंबर एक। नंबर दो, आपकी समस्या डीलिस्टिंग को लेकर धर्मांतरण पे है कि आपकी सारी की समस्या की जड़ से मिशनरीज हैं? सोहन जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आपने इसे संघ से जोड़ के देखा है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डीलिस्टिंग के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच अपने प्रारंभ के गठन से ही 2006 से लगातार प्रयासरत है। और मैं बता दूं आपको कि जनजातीय सुरक्षा मंच की जो एक सूत्री मांग है, ये जनजातीय सुरक्षा मंच ने भले ही 2006 से उठाई होगी, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले इस विषय को अगर संसद में, देश की संसद में किसी व्यक्ति ने उठाया तो वो स्वयं कांग्रेस के गद्दावर जनजातीय नेता थे, जिनका नाम था कार्तिक उरांव। उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने संसद में 235 सांसदों से हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को सबसे पहले सौंपने का काम किया, और ये विषय कांग्रेस के नेता के द्वारा ही इसको संसद में पेश करने का 1967 में सबसे पहले काम किया गया। तो इसको जोड़ना इससे ठीक नहीं है। कांग्रेस के ही और जनजातीय समाज से आने वाले ऐसे नेता ने इस बात को सबसे पहले रखने का काम किया। दूसरा मेरा सवाल था कि आप मतलब आपकी प्रॉब्लम लिस्टिंग है या आपकी प्रॉब्लम ये कि मिशनरी जिस तरह से काम बढ़ा रही हैं, जिस तरह से वो तमाम बातें कर रहे हैं, वो आपत्ति आपकी? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जनजातीय समाज देश भर में 700 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। उसके लिए उनकी विकास और उनके तरक्की के लिए देश के संविधान के निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण और अन्य सुविधाओं के प्रावधान किए। लेकिन देश के हम किसी भी जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय के विरोधी नहीं हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग अपनी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपराओं और रूढ़िवादी रीति रिवाजों को त्याग कर, इवन अपने देवी देवताओं को भी त्याग करके वो किसी अन्य धर्म में चले गए, क्योंकि अब उनकी आस्था नहीं रही वही पूर्वजों की देवी देवताओं और जो विरासत पे उन्हें पूर्वजों से मिले, अगर त्याग देता है, किसी अन्य धर्म को मानने लगता है, तो हमारा स्पष्ट मानना है कि उसे आरक्षण का लाभ स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से, जिस तरह से संविधान के आरक्षण की लूट हो रही है कुछ ऐसे धर्मांतरित लोगों के द्वारा, वो एक गलत है। असंवैधानिक और अनैतिक ढंग से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 20% धर्मांतरित लोग 80% आरक्षण का लाभ आज भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं